हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेरिडियन ओवरसीज। आज हम मेडिकल कोर्सेज के बारे में बात करेंगे कनाडा में उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंडिया से मेडिकल लेते हैं पर हम मैथ्स नहीं लेते हैं, तो वो क्या क्या ऑप्शंस ले सकते हैं। क्योंकि इंडिया में अगर हमें आगे इन फ्यूचर एमबीबीएस करना है, नर्सिंग करना है, फार्मेसी करना है तो मैथ्स रिक्वायर्ड नहीं होती है। और जब हम 11th में आते हैं तो हमें इतना आइडिया नहीं होता है कि हम कनाडा जाने का प्लान कर रहे हैं तो हम मैथ्स लें, और हमें इतनी नॉलेज भी नहीं होती है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है, ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं कनाडा में, क्योंकि कनाडा में नर्सिंग, एमबीबीएस या फार्मेसी इन सब प्रोग्राम्स में मैथ्स रिक्वायर्ड होती है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि आप मेडिकल कोर्सेज ऑप्ट करके जा नहीं सकते हैं। मैं आपको वीडियो में 4 ऑप्शंस बताऊंगी कि आप कैसे आप अपने विदाउट मैथ्स आगे अपना मेडिकल में करियर बना सकते हैं कनाडा में। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि आप इंडिया में ही 1 साल का ड्रॉप लें और मैथ्स ऑप्शन ऑप्ट करके एक एडिशनल सब्जेक्ट की तरह उसको एग्ज़ाम दें, क्योंकि आपको इजी रहेगा एक तो क्लियर करना, क्योंकि 12th आप ऑलरेडी क्लियर कर चुके होंगे। तो आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देना है, वो है मैथ्स। तो पूरा आपको एक ईयर मिलेगा प्रिपेयर करने के लिए और आप इजीली एग्ज़ाम दे सकते हो। और फिर बात आती है कि वीज़ा में 1 साल का गैप कैसे जस्टिफाई करोगे। तो बहुत ईजी है, रीज़न भी क्योंकि कनाडा में आप वैसे तो 1 साल का गैप इतना मतलब वो नहीं है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको वीज़ा रिफ्यूज़ल हो ही जाएगा। बट हम वीज़ा में बता सकते हैं कि आप स्टिक थे, मेडिकल कोर्स ही करना था आपको, इसलिए आपने 1 साल का ड्रॉप लिया और आप मैथ्स करके जा रहे हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप ड्रॉप लेके यहाँ से मैथ्स करके फिर ऑप्ट करें। दूसरा ऑप्शन आता है कि कनाडा में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ प्रिपरेटरी कोर्स देती है मैथ्स में, तो आप वो 1 साल वहाँ जाके कनाडा जाके भी पढ़ सकते हो, वहाँ जाके भी आप मैथ्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हो। अब इसमें क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो ये कि स्टूडेंट जनरली ये कोप अप नहीं कर पाते हैं, तो उनको फर्स्ट सेम या फर्स्ट ईयर की फीस, कभी एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ तो वो वेस्ट जाती है। तो जनरली रेकमेंडेबल नहीं है ये, मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि आप उससे कम फीस में इंडिया से ही 1 साल में आप मैथ्स करके वहाँ जा सकते हैं। बट अगर ऐसा है कि आप गैप नहीं लेना चाहते, आप कनाडा जाना ही चाहते हैं, तो वो प्रिपरेटरी कोर्स लेके आप जा सकते हैं। इसके अलावा जो ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन, वो ये है कि आप कोई मेडिकल रिलेटेड कोर्सेज में जा सकते हैं, जैसे कि हेल्थ है, फिटनेस है, फिजियोथेरेपी है, वेलनेस है। इन कोर्सेज में आप जा सकते हो, यहाँ पे भी मैथ्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब लास्ट ऑप्शन जो बचता है वो है मेडिकल कोर्सेज इन कनाडा। अब अगर आपके पास मैथ्स नहीं है तो कनाडा में हेल्थ केयर, हेल्थ साइंस और जनरल साइंस के जो ऑप्शंस हैं वहाँ आपको मैथ्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर आप 2 साल का डिप्लोमा लेके जाओगे और वो आप करते हो तो उसके बाद आप सेम डिग्री में आगे बैचलर्स कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि वो 2 साल के डिप्लोमा के अंदर आपको जो मैथ्स, बेसिक मैथ्स रिक्वायर्ड होती है वो आपको पढ़ाते हैं, उससे आपकी मैथ्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। तो ये कुछ 4 ऑप्शंस हैं जो स्टूडेंट्स ऑप्ट कर सकते हैं 12th के बाद, अगर उनको अपना करियर मेडिकल रिलेटेड फील्ड में बनाना है। अब इसमें मेरे को आपकी एडवाइस क्या रहेगी कि अगर फॉर सपोज आपने तो 12th कर लिया है, आपके यंगर सिबलिंग्स हैं, आपके कोई फैमिली में है, कोई जाना चाहता है, तो उनको स्टार्टिंग से गाइड करें आप कि कनाडा में अगर उनको परस्यू करना है तो मैथ्स एक बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है, नॉट ओनली फॉर साइंस, इवन फॉर कॉमर्स एज वेल। तो आप ये ध्यान रखिए, अपना माइंडसेट पहले से बना के रखिए कि मुझे मैथ्स लेनी है और अपना करियर किस फील्ड में बनाना है। अब बात कर लेते हैं हम सितंबर इनटेक के बारे में। तो सितंबर इनटेक की एप्लीकेशन अभी ओपन है, सारे कॉलेजेस ऑलमोस्ट, बहुत सारे तो ऑप्शंस क्लोज हो चुके हैं पर बहुत सारे ओपन भी हैं और हाई टाइम है अभी एप्लीकेशन का। तो अगर आपको एप्लीकेशन करवानी है, आपको कोई क्वेरी है, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन 02@meridian.org पे। साथ ही आप वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन काउंसलिंग भी बुक कर सकते हैं, और अगर आपको फेस टू फेस काउंसलिंग चाहिए तो आप किसी भी ब्रांचेस में जाकर विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसी ही वीडियो की अपडेट चाहिए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।